Enter the world of pharmacy. It held in world supremacy. The legends left us the legacy. कभी भी सक्सेस को अपने माइंड में जगह ना दें और कभी भी अपनी फेलियर को अपने दिल में जगह ना दें, क्योंकि अगर आप अपनी सक्सेस को माइंड में रखेंगे तो आप नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर आप अपनी मायूसी को, अपनी फेलियर को, अपनी नाकामी को दिल में रखेंगे उनको, तो आप तब भी जो है नेक्स्ट मूव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आपने नेक्स्ट फॉरवर्ड मूव करना है तो आप जो है वो अपनी सक्सेस को अपने माइंड से निकाल दें और अपनी फेलियर को अपने दिल से निकाल दें। I am Liha Barkat and I am the student of Form D in Lahore College for Women University. आज की मेरी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्योंकि इसमें मैं आपको जो है वो ना सिर्फ जो है वो फॉर्म डी का इंट्रोडक्शन दूंगी, इसकी जो मेरिट लिस्ट पाकिस्तान में क्या होती हैं वो बताऊंगी, उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करेंगे, स्कोप के बारे में, और लास्ट में हम जो है वो सैलरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं इसमें 2 पॉइंट जो है वो उसके बारे में बात करूँगी। एक जो है वो पॉइंट होगा प्री मेडिकल स्टूडेंट माइंड सेटिंग, और दूसरा हमारे पास पॉइंट होगा फॉर्म डी या फिर जो फार्मेसी का अगर वर्ड आता है तो वो पब्लिक जो है उसके बारे में क्या सोच रखती है। तो हम लोग जो है अपने फर्स्ट पॉइंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं, प्री मेडिकल स्टूडेंट माइंड सेटिंग। जब मैंने एफएससी की या जब भी जो है मैं एफएससी जब कर रही थी, मेरे माइंड में भी जो है वो यही एक बात थी, या मोस्टली स्टूडेंट जो जितने भी एफएससी करते हैं उनके माइंड में जो है ना डॉक्टर को लेकर जो एक ही बात होती है। पहली बात तो ये कि उनका जो है वो एम होता है कि हम लोगों ने जो है डॉक्टर बनना है, ठीक है, इसलिए तो वो जो है वो मेडिकल उसमें प्री मेडिकल में होते हैं। और दूसरी बात जो होती है ना उनकी, वो ये कि वो हमेशा डॉक्टरी को लेकर जो एक बात उनके माइंड में रहती है कि हम जब डॉक्टर बनेंगे तो हमें जो क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या मिलेगा जी, कि हम लोग अपनी क्लिनिक में बैठे होंगे, हमने वाइट कोट पहना होगा, गले में हमारे या हाथ में हमारे स्टेथोस्कोप होगी, फिर हमारे पास जो है जी बीपी ऑपरेटस होगा, या फिर जो है वो हमारे पास कह लीजिए कि इंजेक्शन होगा, हम उससे अपना वर्क कर रहे होंगे, या हम जो है वो अपने पेशेंट को जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, या फिर जो है वो हमारी क्लिनिक के बाहर लंबी सारी जो है वो कतार लगी होगी, वो वेटिंग जो होते हैं ना पेशेंट उनकी। ये सारी चीज़ें आप जो है वो इसको सोचते हैं कि हम डॉक्टर बनने के बाद 5 साल जो है वो इतनी स्ट्रगल करने के बाद ये चीज़ें गेन करेंगे जी। ये बहुत छोटी सी सोच है जी कि आप ये चीज़ें गेन करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें गेन तो जो है वो एक पर्सन वो भी कर लेता है जो कि एक छोटे से मोहल्ले में या फिर एक गाँव में जो है वो अपनी डिस्पेंसरी खोल के बैठा हुआ है। वाइट कोट तो उसके पास भी होता है, स्टेथोस्कोप तो उसके पास भी होती है, मेडिसिन तो वो भी प्रिस्क्राइब करके दे रहा होता है, और कतार लंबी से उसके पास भी लगी होती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है जी, आपकी एजुकेशन का। आपका जो है वो डिफरेंस ये आ जाता है कि आप इतनी जो स्ट्रगल करते हो, 5 साल जो है वो आपने पढ़ना है, इतनी स्ट्रगल करनी है, उसमें जो डिफरेंस आ जाता है। अब एक स्टूडेंट जो है ना अगर एक टॉपिक प्रिपेयर कर रहा है वो अपने जो है वो फाइनल एग्ज़ाम के लिए, और फॉर एग्जांपल उसने चंद एक जो है वो लाइनें जो है लास्ट से स्किप कर दी कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में जो है उसके माइंड में ये सोच आती है कि हो सकता है एग्जामिनर जो है वहाँ से जो है कोई MCQs जो पूछ ले, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो वो जो फ़ौरन से जो है ना उसको कह लीजिए कि प्रिपेयर कर लेगा। लेकिन अगर वही स्टूडेंट ये सोच के पढ़े कि हो सकता है कि नेक्स्ट जब मैं अपनी फील्ड में वर्क कर रहा हूँ तो मेरे पास शायद कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जिसका सल्यूशन या जिसकी प्रॉब्लम को जो है मैं सॉल्व जो है वो उसकी सल्यूशन जो है ना मेरी इन चंद लाइंस में मौजूद हो जो मैं आज स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। अगर वो ये सोच कर जो पढ़े कि तो फिर जो है ना हमारे पास एक स्टूडेंट जो है अगर सिर्फ अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है ना तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो अपने लिए पढ़ रहा है। लेकिन आप डॉक्टर अगर बन रहे हैं तो आपको सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ना, आपने एक सोसाइटी के लिए, पूरी के लिए पढ़ना है। इसलिए अगर आप कुछ चीज़ें मिस कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हो सकता है इम्पोर्टेंट ना हो, या फिर अगर आप उनको ये सोच के पढ़ रहे हैं कि सिर्फ मैं इसका एग्ज़ाम में जो है वो पास हो सकूं, तो ये सिर्फ आप अपने तक ही रख रहे हैं। तो आपको अगर जो एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो उसको जो ये सोच के पढ़ें कि शायद जो है ये मेरी चंद एक लाइंस या ये मेरे टॉपिक जो है वो मेरे पेशेंट्स को जो है वो डील करने में जो है वो काम आ सके। तो हम लोग जो है वो आते हैं कि हमारे पास जो स्टूडेंट जो कि MD कैट में जो है वो रह जाते हैं, या फिर जो MBBS जो है वो करना चाहते थे लेकिन जो है वो किसी तरह से जो है वो उनका एडमिशन नहीं हुआ,
लेकिन उनकी भी ख्वाहिश यही होती है कि जी हम लोग जो है वो डॉक्टर ही बने। तो जी आप जो है वो MBBS के अलावा भी जो है वो डॉक्टर बन सकते हैं, लेकिन उससे जो है वो पहले बात ये है कि अगर आप जो है ना, हमारे सर थे एक फ़िज़िक्स के सर अशरफ, उन्होंने ये बात कही थी कि फ़ील्ड्स होती हैं जो फ़ील्ड आपको सिलेक्ट करती है, ना कि आप फील्ड को सिलेक्ट करते हो। और यानी कि आप जो है वो बार बार MD कैट दे जा रहे हो। जब मैंने MD कैट दिया ना, तो जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी, तो मेरे साथ जो स्टूडेंट जो ऐसे भी थे जो कि कह लीजिए कि 5 दफ़ा जो MD कैट जो रिपीट कर रहे थे। तो ये जो है ना, अगर आप जो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करे जा रहे हैं और वो आपको उसमें जो एडमिशन नहीं मिल रहा, तो आप जो है वो अपनी डायरेक्शन जो चेंज करके देख लीजिए कि हो सकता है कि आपके जो है वो स्कोप या आपकी स्किल्स बेहतर जो है वो किसी और फील्ड में जो है इम्प्रूव हो सकें। तो इसलिए जो है वो अगर 1-2 दफ़ा तो ट्राई करना बनता है, लेकिन उसके बार बार भी जो है वो अगर नहीं आ रहा, तो उससे जो है वो आप अपनी फील्ड जो है वो डाइवर्ट करके जो देख लीजिए। तो आज जो है वो स्टूडेंट जो कि डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो उनके लिए कि जी हाँ, आप जो अगर MBBS में जो है वो नहीं जो है वो क्लियर हो सके, तो उसके अलावा भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप जो है वो डॉक्टर बन सके। तो उसके लिए हमारे पास 5 जो पाकिस्तान में 5 टॉप डॉक्टर जो MBBS आ जाते हैं, उसमें DPT आ जाता है, BDS आ जाता है, फॉर्म D या DVM जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये सारे 5 ईयर प्रोग्राम्स होते हैं, जिनके बाद आपको जो है वो कह लीजिए कि ऑफिशियली तौर पर जो है वो डॉक्टर का जो है ना आपके पास सरनेम वो आपके साथ जो है वो लगा दिया जाता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो है ना, मैं जो इसको फुली जो डिस्कस करूँगी, दैट इज़ फॉर्म डी। फॉर्म डी का जो है वो मैं उसको लेके यहाँ पे चलूँगी। हमारे पास उससे पहले फॉर्म डी को जो डिस्कस करने से पहले मैं आपको जो है बताऊँ कि फॉर्म डी के बारे में जो है पब्लिक क्या सोचती है कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी के बारे में जब भी किसी से बात की जाए तो उसके माइंड में पहली बात ये क्लिक करती है कि शायद ये एक जो स्टोर पे जो हमारे पास होता है ना, कोई भी आदमी जो है आपको जो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है, तो वो हमारे पास फार्मासिस्ट है। नहीं, आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब, वो जो मेडिसिन जो आपको डिस्पेंस कर रहा है, वो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि फार्मिस्ट हो वो। लेकिन ये बात ज़रूरी है कि हमारे पास अब जो है फार्मेसी जितनी भी हैं, वहाँ पर एक फार्मिस्ट जो है वो ऑन ड्यूटी होना चाहिए। लेकिन ये बात हरगिज़ नहीं कि हमारे पास जितने भी आपको जो मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हैं वो सारे फार्मिस्ट हो, क्योंकि मेडिसिन की जो है ना, ड्रग के रिलेटेड हर एक ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो फार्मासिस्ट उसको डील करता है कि उसकी जो किसी भी ड्रग की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी जो है फार्मूलेशन, उसकी स्टेबिलिटी, कंपाउंडिंग, लेबलिंग, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, हर एक स्टेप पे जो है वो उसको फार्मासिस्ट जो होता है ना वो डील कर रहा होता है। तो अगर आपने फार्मेसी जो है वो करनी है, तो अपने माइंड से जो पहले ये जो बात निकाल दें कि आपको जो है वो सिर्फ वही चीज़ मिलेगी कि जो आप जो है वो पब्लिक जो बोलती है कि जी एक पर्सन जो कि आपको मेडिसिन जो है वो दे रहा है, ही इज़ अ फार्मिस्ट। नहीं, तो हम लोग जो चलें इसको जो प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फार्मेसी क्या है? अगर जो सिंपल वर्ड में बोल रही हूँ कि फार्मेसी हमारे पास क्या है, दिस इज़ द आर्ट और साइंस और टेक्निक ऑफ ड्रग। ये सिंपली जो ड्रग की जो आर्ट है। उसके बाद इसमें जो फर्दर कंपाउंडिंग्स आ जाती हैं, इसमें डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस आ जाती हैं, उसमें लेबलिंग आ जाती है, इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स के इंटरप्शंस आ जाती हैं, ड्रग सिलेक्शन आ जाती है, यूटिलाइजेशन रिव्यूज़ आते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग्स आ जाती है, सारी यानी कि हर एक ड्रग के रिलेटेड जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे आप जो फार्मेसी में जो है वो डील करते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है फार्मासिस्ट। हमारे पास फार्मासिस्ट एक क्या होता है? ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होता है जो कि पेशेंट की जो कंडीशन को देखते हुए, उसकी नीड्स को देखते हुए ऐसी मेडिसिन जो है वो कह लीजिए कि सिलेक्ट करेगा जिससे पेशेंट को बेटर से बेटर जो है वो आउटकम्स मिले। यानी कि ये एक जो है वैसा पर्सन होगा जो कि उसकी हाईली एजुकेशन होगी और ट्रेंड पर्सन होगा, वो अपनी जो है वो मेडिसिन से जो है ना पेशेंट को बेहतर से बेहतर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो दे सकेगा, यानी कि ड्रग थेरेपी जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो वो जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि क्या मेरिट लिस्ट क्या आ जाती है पाकिस्तान में। गवर्नमेंट सेक्टर जो होते हैं उनमें जो क्लोजिंग मेरिट में बता रही हूँ, क्लोजिंग मेरिट जो होता है ना, ये जा सकता है तकरीबन 87 to 93% हो सकता है। और प्राइवेट सेक्टर जो है उनमें जो है वो कम से कम आपके पास जो है FSC में 60% मार्क्स जो वो होने चाहिए, तो आप जो वो प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आप फॉर्म डी जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ़ीस स्ट्रक्चर आ जाता है। तो इसमें भी जो है मैं कम से कम बता रही हूँ कि मिनिमम इसकी रेंज क्या होनी चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास जो है वो अगर एडमिशन लेना है तो उसके आपकी जो है ना, ये मैं फुल ईयर का जो बता रही हूँ, फुल 5 ईयर्स जो होते हैं ना उसका मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो कुछ जो यूनिवर्सिटी जो है इसको सेमेस्टर वाइज करवाती हैं, कुछ जो है वो एनुअल सिस्टम होता है। तो मैं इसको जो है वो टोटल बता रही हूँ, तकरीबन जो 10 लाख से 13 लाख तक जो है वो आपकी
जो है वो इसमें जो है वो एक्सपेंसेस आ सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, और जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ये तकरीबन कम से कम 15 लाख से 17 लाख रुपए का जो है वो खर्चा जो इसमें आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंस्टीट्यूट्स आ जाते हैं। कुछ जो होते हैं ना इंस्टीट्यूट, उसमें जो है वो आपको फॉर्म डी के लिए MD कार्ड जो है वो रिक्वायर होता है, और कुछ के लिए नहीं, कुछ तो ओपन मेरिट जो है वो करते हैं। तो ये जो मैं एक एक इसका जो नाम नहीं ले रही, वीडियो लंबी ना हो तो आप जो वीडियो को पॉज करके जो इसके एक एक जो है वो नाम देख सकते हो। उसके बाद हमारे पास इसकी जो मेन चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ स्कोप। हमारे पास जो हर एक हमें जो फील्ड किसी भी फील्ड के बारे में उसके जो है वो फ़ीस का ना पता हो, उसकी जो है वो सैलरी का ना पता हो, तो सबसे पहला बात हम जो यही बोलते हैं कि इसका जो स्कोप क्या है। जब मैंने फार्मेसी करनी थी, या जब मेरा MD कैट में मेरा भी एडमिशन जो है उसमें MBBS में नहीं हुआ, तो मेरे जो फादर ने मुझे कहा कि जी आप जो है वो फार्मेसी कर रहे हो, तो मेरे माइंड में भी जो यही बात पहले आई कि जी इसका जो स्कोप क्या है। तब मेरे फादर ने जो ये बात बोली, बेटा स्कोप जो है वो आपकी फील्ड का नहीं है, स्कोप आपका है। यानी कि स्कोप आपकी फार्मेसी का नहीं है, स्कोप फार्मासिस्ट का होता है। स्कोप किसी भी कह लीजिए कि आपकी फील्ड का नहीं, बल्कि स्कोप आपका होता है, एक स्कोप बंदे का होता है। अगर स्कोप आज फील्ड का होता ना, तो जितने भी जो है वो डॉक्टर हैं वो सारे के सारे कामयाब होते, जिन्होंने भी MBBS किया है सारे के सारे कामयाब होते, सारे जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे कामयाब होते, जितने भी वकील हैं, जितने भी जज हैं वो सारे के सारे कामयाब होते। लेकिन नहीं, आपको पता है कि हम लोग जो है वो अगर अपनी सिटी में देखें, अपने मोहल्ले में, या इवन के अपने जो है वो आप किसी भी कंट्री में देखें, तो वहाँ पर जो चंद एक जो डॉक्टर आपको जो है वो मशहूर मिलेंगे, चंद एक बिजनेस मैन आपको बहुत मशहूर मिलेंगे, चंद एक जो है वो आपके पास कह लीजिए कि लॉयर्स जो मशहूर होंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास स्कोप जो आपकी फील्ड का होता है ना, तो जितने भी जो बंदे गए हैं, जितने भी लोग उस फील्ड में गए, तो सारे कामयाब हो जाते वो। लेकिन नहीं, बात जो मैटर यहाँ पे करती है कि आपका स्कोप है यहाँ पे। तो एक जो है वो यहाँ पर मैं जो एक बात कर रही हूँ फार्मेसी के स्कोप के लिहाज से, तो स्कोप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक कम्पिटिटिव फार्मासिस्ट का होगा। कम्पिटिटिव फार्मासिस्ट से क्या मुराद जी, एक ऐसा जो मैं यहाँ पर जो अब फार्मासिस्ट नहीं बल्कि एक कम्पिटिटिव जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल जो होता है वो कौन सा आता है, जिसके पास 3 जो करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। फर्स्ट कि उसके पास जो है वो उसकी नॉलेज होना चाहिए और कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, और जो सेकंड उसके पास जो है वो उसकी स्किल्स होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए, और थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर एक पर्सन उसके पास जो है वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, बाकी उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास इंफॉर्मेशन भी है, नॉलेज भी है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है वो ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं तो आप जो है वो एक कम्पिटिटिव प्रोफेशनलिस्ट जो है वो आप बन सकते हो। मैं यहाँ पे कम्पिटिटिव फार्मासिस्ट के जो स्कोप को जो है यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि जी हाँ उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है फार्मेसी का। क्या आप जो, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं उसकी सबसे पहले जो है उनकी नज़र जो है वो गवर्नमेंट जॉब पे ही होती है कि जिसमें जो हमें जो गवर्नमेंट जॉब किस तरह से जो जी इसमें गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं 17 स्केल की ईजिली, तो आप जो है वो इसमें ड्रग इंस्पेक्टर जो बन सकते हैं, इसमें आप जो एनालाइजर जो आ सकते हैं। उसके अलावा भी इसमें जो है वो डिफरेंट जो फार्मेसीज जैसे कि क्लिनिकल फार्मेसी आ जाती है, कम्युनिटी फार्मेसी आ सकती है, आप रिटेल में जा सकते हो इसमें, और रिसर्च में जा सकते हो आप। अगर फॉर्म डी के बाद जो एमफिल करके जो PhD कर लेते हो तो आप जो है वो कोई भी कह लीजिए लेक्चरर जो है वो आप जो है ऐसा हो सकते हैं, या फिर जो है वो इसके अलावा मिलिट्री फार्मेसी आ जाती है। तो ये बहुत सारी जो है ना इसमें फील्ड्स आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास आती है बात सैलरी की। तो सैलरी जो है ना इसकी मैं एवरेज अगर बात करूँ ना, या फिर स्टार्टिंग में बात करूँ कि स्टार्टिंग कितनी होती है, तो ये तकरीबन जो होती है ना ये 30,000 से 40,000 तक जो है वो ये आ जाती है इसकी। लेकिन ये जो है वो मैंने पहले बताया कि फार्मासिस्ट की जो है ना उस पर डिपेंड करता है कि डिफरेंट फार्मासिस्ट जैसे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, अगर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है वो, उसकी जो डिफरेंट सैलरीज जो है ना ये उस पर जो है वो बेस करता है ये। तो एवरेज मैंने आपको बता दी। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है फार्मासिस्ट की है वो आपके सामने है, वो आप इसको भी देख सकते हो। इसके बाद जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ये तो हमारे पास सिर्फ मैंने इंट्रोडक्शन दिया, तो आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह मैं अपनी पूरी फार्मेसी जो हमारे हैं सब्जेक्ट्स हैं या इसका सिलेबस है उसको जो है वो कंटिन्यू करूँगी इंशाल्लाह। ओके, आई होप आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।